अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, ये पेपर नायब तहसीलदार पास्ट पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जो कि आने वाले पेपर्स तहसीलदार नायब तहसीलदार में आपकी काफ़ी हेल्प आउट होगी। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाले पेपर्स जितने भी होंगे और पास्ट पेपर्स वो आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। When did Holy Prophet peace be upon him offered हज? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को हज अदा किया। Which सूरह डज नॉट स्टार्ट विथ बिस्मिल्लाह? कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है? तो उसका नाम है सूरह अल तौबा। जो सूरह नमल है उसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आती है। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गजवात? टोटल गजवात व्यूवर्स 27 हैं, 27 गजवात। इन विच ईयर माइग्रेशन टू मदीना टुक प्लेस? कौन से साल में माइग्रेशन हुई थी? तो ये हुई थी 622 एडी में। व्हेन डिड बैटल ऑफ ओहद टेक प्लेस? गजवा ओहद 3 आफ्टर हिजरी में हुआ था और गजवा बदर 2 हिजरी में हुआ था। व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी और इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ साइमन कमीशन? साइमन कमीशन के वक्त इंडिया का वाइसराय कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड एरविन। हु वाज द एडिटर ऑफ डेली जिम्मेदार? डेली जिम्मेदार एक न्यूज़ है, यानी न्यूज़पेपर है एक। डेली जिम्मेदार एक न्यूज़पेपर का नाम है। ये इसके एडिटर कौन थे? इनका नाम था मौलाना जफ़र अली खान। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? विवर्स, इंडिया विंस फ्रीडम एक बुक का नाम है। ये किसने लिखी? ये लिखी थी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? पहले जो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो कौन थे? तो ये सर आगा खान थे। यहाँ पे फर्स्ट पूछा गया है तो आपने आगा खान पे टिक करना है। वैसे इसमें कैद आज़म मोहम्मद अली जनाबी इसके प्रेसिडेंट रह चुके थे। व्हेन डिड साइमन कमीशन केम टू इंडिया? साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया। When did अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड इलाहाबाद एड्रेस? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो खुतबा इलाहाबाद दिया था वो कब दिया था? वो दिया था दिसंबर 1930। इसके ऑप्शंस में डेट कुछ इस तरह थी कि 7 मंथ्स लिखे हुए थे डिफरेंट, यानी जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ईयर सेम था 1930। इसलिए आपने पूरी डेट को याद रखना है, एग्जामिनर इसलिए आपको कंफ्यूज करता है। तो दिसंबर तो 1930 में इसका खुतबा इलाहाबाद हुआ। हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? पहला मैंने आपको बताया कौन था ये। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है लॉर्ड माउंटबेटन, इसका आखिरी वाइसराय था। हु प्रेजेंटेड पुअर मैन बजट इन 1946? 1946 में जो पुअर मैन बजट था वो किसने पेश किया? लियाकत अली खान ने पेश किया। व्हेन वाज यूएनओ फॉर्म्ड? यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये कब एस्टेब्लिश हुई? ये एस्टेब्लिश हुई 24 अक्टूबर 1945। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पाकिस्तान ने यूएनओ कब ज्वाइन की। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कंट्रीज इन कॉमनवेल्थ? जो कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने कंट्रीज शामिल हैं? तो वो हैं 53, 53 कंट्रीज। व्हेन वाज ओआईसी एस्टेब्लिश्ड? ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर वो है जद्दा में, सऊदी अरब। तो ये एस्टेब्लिश हुई, कायम हुई 1969 में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क के हेडक्वार्टर है कठमंडू में, कठमंडू। तो आपने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के भी हेडक्वार्टर्स और उनकी डेट्स और उनके हेड ऑफ स्टेट्स याद करने हैं। हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। वेयर इज़ ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट वॉल सिचुएटेड? व्यूवर्स, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है, तो वो चाइना में है। वेयर इज़ लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा? जो लीनिंग टावर पीज़ा है वो है इटली में। हु रोट वार एंड पीस? वार एंड पीस इज़ अ फेमस नॉवल बाय लियो टॉल्स्टॉय। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ यूएसए? यूएसए हैज़ 50 स्टेट्स। ये काफ़ी जो पेपर्स में पूछा गया है ये क्वेश्चंस, तो आपने इसका याद रखना है। वट आर द टू सीज? कौन से ऐसे 2 दरियाएं हैं दैट सुइज कनाल कनेक्ट्स, जिनसे सुइज कनाल आपस में मिलता है? तो वो दरियाओं के नाम है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। हाउ मैनी कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 कंट्रीज हैं, टोटल 28 कंट्रीज। व्हेन वाज डब्ल्यूटीओ फॉर्म्ड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में दूसरी कंट्रीज़ के साथ रवाबत कायम करती है और आपस में इनकी ट्रेड वगैरह होती है। तो ये 1995 में कायम हुई।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो जो पास्ट पेपर है उसमें उस वक्त इसका प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो ओल्ड प्राइम मिनिस्टर था। तो इसका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है बोरिस जॉनसन। अब कोई पेपर में आएगा नेक्स्ट तो आपने इस पर टिक करना है। विच स्टेट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कम्स फ्रॉम। जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वो कौन सी जो स्टेट से हैं, तो वो न्यूयॉर्क स्टेट से हैं। ये न्यूयॉर्क यूएसए की सिटी है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है हेग में। नेटो स्टैंड्स फॉर। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसकी डेट भी याद करनी है, ये कब एस्टेब्लिश हुई। विच कंट्री डज यूंग सैन यू की कम फ्रॉम। कौन से मुल्क से ये आदमी आया था जिसका नाम था ओंग सैन सू की, तो ये म्यांमार से आया था। हु रोट फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये एक बुक है, ये किसने लिखी, तो ये अयूब खान ने लिखी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। हु इज़ प्रेजिडेंट ऑफ कुबा। इस वक्त जो कुबा के प्रेजिडेंट हैं वो हैं मैग्यूल डियाज कैनल। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। हु इज़ राइटर ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। एक बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये किसने लिखी, इसके ऑथर का नाम है, राइटर का नाम है सैमुअल पी हंगटन। हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। जो टेस्ट क्रिकेट है उसका जो मैक्सिमम रिकॉर्ड किसने कायम किया है, वो उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय, ये एक बुक है, ये लिखी स्टीफन पी कोहन ने। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय स्टीफन पी कोहन। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन। व्हाट इज द रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ। जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है वो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। हु रोड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये भी एक बुक का नाम है, ये लिखी थी स्टीफन हॉकिंग ने। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। इसका आंसर है क्रोमियम एंड निकल। विच टू गैसेस डू यू एक्सहेल मोर देन यू इनहेल। एक्सहेल होता है बाहर निकालना और इनहेल होता है अंदर लेके जाना। तो कौन सी ऐसी गैसेस हैं जिसे हम ज़्यादा बाहर निकालते हैं बजाय इसके कि हम ज़्यादा अंदर लेके जाते हैं, तो उनका नाम है कार्बन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास हु गेव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये थ्योरी थी जो रिलेटिविटी, ये किसने दी, ये दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाउ मैनी कलर्स अ स्पेक्ट्रम हैज़। तो विवर्स जो स्पेक्ट्रम होता है उसके टोटल 7 कलर होते हैं, और ये जब प्रिज्म होता है उसकी लाइट जब स्प्लिट होती है आपस में बिखरती है तो उसके भी 7 कलर्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ईयर डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़, तो 1979 में दिया गया था। CPU ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज़ ब्लैक होल। ब्लैक होल एक हाइपोथेटिकल रीजन ऑफ स्पेस है। अगोराफोबिया इज़ द फेयर ऑफ। ये खौफ होता है अगोराफोबिया, ये किस चीज़ का खौफ है, ये है ओपन प्लेसेस का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओपन प्लेसेस जो खुली जगह होती है वहाँ पे जाएं तो उन्हें डर लगता है, तो उन्हें खौफ आता है, तो ये उसका क्वेश्चन है। इट इज़ बेटर फॉर यू टू कंप्लाई डैश योर पेरेंट्स विश्ड। तो इस ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, ये है विद। इट इज़ बेटर फॉर यू टू कंप्लाई विद योर पेरेंट्स विशेज़। हु हैड बीन नॉकिंग एट द डोर। जहाँ पे भी नॉकिंग आएगा तो आप एट द डोर पे टिक करेंगे। ही लिव्स डैश मॉडल टाउन डैश लाहौर। तो इसका आएगा ही लिव्स इन मॉडल टाउन एट लाहौर। फाइनली ही वाज एब्सोल्व्ड डैश ऑल द चार्जेस। फाइनली ही वाज एब्सोल्व्ड फ्रॉम ऑल द चार्जेस। हैज़ ही एवर डैश टू अमेरिका। हैज़ ही एवर बीन टू अमेरिका। क्या वो अमेरिका में रह चुका है पहले। द लेक्चर डैश येस्टरडे वाज रियली इम्प्रेसिव। द लेक्चर डिलीवर्ड येस्टरडे वाज रियली इम्प्रेसिव। यानी कोई भी चीज़ है, हम लेक्चर है प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको डिलीवर करते हैं, क्योंकि हमारे सामने ऑडियंस बैठी होती है तो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने आप को, तो हम इस चीज़ को हम डिलीवर कहेंगे। ही वुड इंजॉय दिस इफ़ ही डैश प्रेजेंट। ही वुड इंजॉय दिस, वो इस चीज़ को इंजॉय करता इफ़ ही वाज प्रेजेंट, अगर वो मौजूद होता। आफ्टर द कंसर्ट एवरी वन डैश एंड क्लैप्ड।
जब कंसर्ट ख़त्म हुआ तो एवरीवन रोज, हर कोई उभरा, एंड क्लैप्ड, और उन्होंने तालियां बजाईं। हु रोड प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटन बाय जेन ऑस्टन, ये एक फेमस नॉवल है। द लॉन्गेस्ट पोइम ऑफ द वर्ल्ड इज, तो इस दुनिया की सबसे बड़ी जो है लंबी पोइम है उसका नाम है महाभारत। टेढ़ी लकीर वाज रिटन बाय, ये उर्दू का क्वेश्चन है, तो ये लिखा था इस्मत चुगताई ने टेढ़ी लकीर। शाहनामा इस्लाम ऑथर नेम, शाहनामा के जो इस्लाम है एक बुक क्या है, ये किसने लिखी, ये लिखी हफीज़ जलंधरी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ नोन एज शायर इस्लाम, शायर इस्लाम किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है हफीज़ जलंधरी को। ये हमारे पास पास्ट पेपर था नायब तहसीलदार का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।